नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के सभी अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से किसी अध्याय को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का परिशिष्ट भाग 1। जी, यूँ तो यह केवल शब्द रूप से संबंधित है जो कि आपको स्मरण ही करने हैं। तत्पश्चात दो ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके कारण मैं यह वीडियो आप तक पहुंचा रही हूं। पहला मुख्य कारण है कि इस परिशिष्ट भाग में कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द आपकी भाषा में कहूँ तो दिए हैं, तकनीकी शब्द संस्कृत की दृष्टि से, जिनका अर्थ समझना आपके लिए आवश्यक है कि आपकी पुस्तक में लिखा है तो आपको एटलीस्ट यह तो पता होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। और दूसरा मुख्य कारण है कि इस परिशिष्ट भाग में कुछ छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर्स हैं जिन्हें करेक्ट करवा देना, जिन्हें दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप या तो गलत याद करेंगे और या फिर आपकी समझ से बाहर हो जाएगा कि अभी तक हमने यह पढ़ा था और अब इस प्रकार से कैसे आ रहा है। तो इन दो कारणों से यह वीडियो आप तक पहुंचा रही हूँ। फिलहाल हम प्रारंभ करते हैं परिशिष्ट भाग 1, जो कि है शब्द रूप से संबंधित शब्द रूपाणी। इसकी प्रथम पंक्ति है अजंतः अच बराबर स्वरः स्वर वर्णः अन्ते येषां ते अजंतः। अर्थात अजंता या अजंत आप इसे कह सकते हैं कि अजंत क्या है। अजंत अब ब्रैकेट में दिया कि अजंत अच बराबर स्वर हैं। कहने का मतलब स्वरों को ही अजंत या अच कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, इनका तात्पर्य क्या है, क्या कारण है इनको कहने के पीछे। तो अजंत से तात्पर्य जब आप लगाने लगेंगे तो यहाँ पर हम अर्थ लिया करते हैं इसका। अ से अर्थ है नहीं, अ से अर्थ है नहीं, और ज से अर्थ है जुड़े हुए। ज से क्या अर्थ है, जुड़े हुए। जो जुड़े हुए नहीं हैं, जुड़े हुए नहीं हैं से तात्पर्य क्या हुआ, हमने पहले भी बात की थी, फिर आपको स्मरण करवाती हूँ कि हम बार बार यह कहते हैं स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अ अपने आप में स्वतंत्र है। और यदि हम इसी प्रकार बाकी स्वरों की बात करें, आ, ई, उ, तो सभी स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, तो जो किसी से जुड़े हुए नहीं हैं या अपने आप में स्वतंत्र हैं, उन्हें अजंत अर्थात स्वर कहा जाता है। अजंत शब्द से तात्पर्य समझ में आया। अब दूसरे टेक्निकल वर्ड पे चलते हैं, अच। अच क्यों कहा गया? अच एक प्रकार से प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। अब आप कहेंगे कि मैम प्रत्याहार क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बताने से पूर्व ही आपको कह रही हूँ कि आपको इस पर लोड नहीं लेना है याद करने के लिए कि प्रत्याहार क्या है, कैसे बन रहे हैं। बस आपको समझाने के लिए कि कल को आपसे यदि कोई पूछ ले कि आपकी पुस्तक में यह शब्द लिखा है अच, यह क्यों लिखा गया है, क्या मतलब है कि स्वर को अच कहते हैं, तो केवल आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि अच एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से निर्मित होते हैं। ठीक है, बस एक बार के लिए आपकी स्मृति में डालने का प्रयास करती हूँ। माहेश्वर सूत्र जो कि महर्षि पाणिनि द्वारा दिए गए, यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे ऐ उन, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लं, यमंग ननम, छबई, घट दश, जब गट दश, खफ छठत चटत्व, कप्य शशसर और हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 के 14 मैंने उच्चारण इसलिए किए कि मैं आपको अच और हल दोनों समझा सकूं, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों समझा सकूं। स्वर प्रारंभिक 4 सूत्र ऐ उन, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच। इन 4 सूत्रों के अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो अ से शुरू हो रहा है, ऐ उन अ से शुरू हुआ और ऐ औच च पे खत्म हुआ, तो अ से च यानी अच बनता है। अ से च क्या बनता है? अच। और जब आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके सुनेंगे इन सूत्रों को, तो इन चारों सूत्रों में केवल स्वरों की बात हुई है, अंतिम वर्णों को छोड़कर।
ठीक है। अंतिम वर्णों की गिनती जब प्रत्याहार बनाते हैं तो नहीं होती है। ये फिर से कह रही हूँ कि आपको याद करने के लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, समझने के लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि आप किसी से बात कर सकें, किसी को बता सकें कि अच कहाँ से आया, अच क्या होता है। ठीक है, केवल इसलिए यहीं पे आपको चलते चलते बता देती हूँ, जैसे स्वरों को अच कहा जाता है वैसे ही व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजनों को क्या कहा जाता है संस्कृत में? व्यंजनों को हल कहा जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं हल इजिकल, जैसे इसमें लिखा है अच इजिकल स्वरः, तो हम कह सकते हैं हल इजिकल व्यंजनः, इस प्रकार से। अब हल क्यों कहा गया? तो 4 सूत्र तो इसमें आ गए स्वरों में, और 5वां सूत्र फिर ह से ही शुरू हो रहा है, हय वरट। अब मैं सारे दोबारा नहीं बोलूँगी, आप वीडियो को रिवाइंड करके अगर सुनेंगे तो 5वें सूत्र से लेके 14वां सूत्र है हल। अंतिम वर्ण क्या है? ल। तो ह से प्रारंभ, ल से खत्म। सारे जितने बचे हुए 10 सूत्र थे, 14 टोटल मैंने बोले, 14 में से 4 तो चले गए स्वर में, और बाकी कितने बचे? 10 सूत्र बचे। तो उन 10 का एक प्रत्याहार मिलकर, प्रत्याहार वैसे बहुत बनते हैं लेकिन मैं आपको व्यंजन और स्वर बता रही हूँ, केवल इसलिए आपको 2 ही प्रत्याहार पे बात कर रही हूँ। तो 5वें सूत्र के प्रारंभिक वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल तक हल प्रत्याहार बनता है, और उसमें सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। और फिर से वही बात दोहराऊंगी कि अंतिम वर्णों की गिनती नहीं होती। ठीक है, यानी सूत्र का जो अंतिम वर्ण है उनकी गिनती नहीं होती। तो इस प्रकार से हल इजिकल व्यंजनः, अच इजिकल स्वरः। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि स्वरों को अच क्यों कहते हैं या अजंत क्यों कहते हैं, कि ये किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इसलिए इन्हें अजंत कहा जाता है। बात समझ में आई? अब चलते हैं पूरी पंक्ति पे। अजंता यानी जो किसी से जुड़े हुए नहीं है, अर्थात अच प्रत्याहार जो कि स्वर है, स्वर वर्णः यह स्वर्ण वर्ण होते हैं, अंते ये शाम ते अजंता, अंत में जिनके वे अजंत होते हैं। अंत में जिनके वे अजंत यानी जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात स्वर वर्णों की बात हो रही है। अगर हम क भी बोल रहे हैं तो क में अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। की बोल रहे हैं तो अंत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि जिनके अंत में वे वर्ण जो किसी से जुड़े हुए नहीं हैं या अजंत हैं, उन्हें अच अर्थात स्वरः कहा जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी यह बात। अब मुख्य बात करते हैं कि एरर कहाँ कहाँ है यहाँ। ठीक है, तो साथ साथ बात करते चलेंगे, साथ साथ एरर बताते चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले पुल्लिंग शब्दः पे बात हुई है, अर्थात पुल्लिंग पे हमने पहले भी बात की थी। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग पर सर्वप्रथम बात हुई जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने लिया अकारांत, और ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अकारांत से तात्पर्य कि अ से जिनका अंत हो उन्हें अकारांत कहते हैं। अब सबसे पहले तो एरर इसी पंक्ति में है, आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ देव लिखा है, अब मैं सभी पे एक बार अंडरलाइन नहीं कर रही ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो कहीं भी। देव लिखा है, देव का वर्ण विच्छेद किया इन्होंने। ये क्या किया? दकार धन ए धन। अब ये वकार लिखना था, जबकि यहाँ इन्होंने क्या कर दिया? पूरा व लिख दिया है, जो कि अपने आप में गलत है। इसको करेक्ट करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पूरा व लिख देंगे तो हम यहाँ अ नहीं लिख पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अपनी पुस्तक में इसको करेक्ट करें और इसके नीचे क्या लगा दें? हलंत लगा दें। इसके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत, और इसको क्या बना देंगे? वकार। वकार धन अ, तब ये बनेगा देव। ठीक, अत्र अंतिम वर्णः अ अतः अकारांत इति। इसका यहाँ अंतिम वर्ण अ है, इसलिए इसे अकारांत कहते हैं। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिन शब्दों के अंत में अ है उन्हें अकारांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये देव शब्द क्या है? अकारांत है। तो ये देव के शब्द रूप हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप राम के शब्द रूप याद कर लेंगे तो लगभग अकारांत पुल्लिंग वाले शब्द रूप आप बना पाएंगे। तो आप अगर इन दोनों को ध्यान से कंपैरिजन करके समझेंगे, देखेंगे, तो आपको सेम ही इसमें दिखाई देगा। देवः देवौ देवः, रामः रामौ रामः, देवं देवौ देवान्, रामं रामौ रामान्, देवेन देवाभ्याम देवैः, रामेण रामाभ्याम रामैः। अब एक अंतर बता देते हैं। जैसे यहाँ आपके क्या आया है? देवेन में न, जो त वर्ग का है, और यहाँ आया है रामेण में अण, जो कि ट वर्ग का है। ये अंतर क्यों हुआ? अब बहुत ज़्यादा सूत्रों पे बात नहीं करूँगी,
इतनी सी डिस्कस बहुत है आपके लिए कि रेफ पदांत शब्द भी छोड़िए, आप थोड़ा सा ये कोशिश करिएगा ये देखने की कि अगर शब्द में कहीं पर र इस प्रकार से कुछ आ रहा है तो उसके अंत वाला न अण हो जाता है। इतना ध्यान रख लेंगे तो भी आप लगभग कर पाएंगे, है ना। अपवाद होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हर जगह ही अण आएगा, लेकिन अपवाद शायद ही आपके सामने आए, बहुत रेयर होते हैं। तो आप ये ध्यान रख लें कि र वाली जो रूप होंगे उसमें न के स्थान पर अण आएगा। जैसे आप यहाँ पे दो शब्द ऐसे होंगे, देवानाम में भी त वर्ग का न है और यहाँ आप अगर देखें रामानाम में अण है, ठीक है। तो ये अंतर आप थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज बनेगा। तो आप इसको याद कर लें, चाहे राम के याद कर लें और चाहे देव के याद कर लें, बात एक ही है। तो उससे क्या होगा, आप अकारांत वाले बना पाएंगे। अब इन्होंने खुद भी लिखा है कि इसी प्रकार बाल, भीम, शिव, कृष्ण, हस्त, पाद इत्यादि, ठीक है। और इसी प्रकार हर, कर, शर, शिक्षक, वृक्ष, चषक इत्यादि। कहने का मतलब अ से अंत होने वाले लगभग इसी प्रकार। और ये जो अंतर लिखा वो इसीलिए लिखा कि ये न का जो होगा वो इसमें इस प्रकार से प्रयुक्त होगा और अण वाले इधर आ जाएंगे इस प्रकार से। जैसे वृक्षा नाम नहीं होगा क्योंकि री र, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है, तो वृक्षा अणाम होगा, अण आएगा, वृक्षेण आएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर जो अण और न में है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा बाकी सारा फॉर्मेट सेम है, तो आप इसको ज़रूर याद करने का प्रयास करें। उसके पश्चात इकारांत अर्थात जिसके अंत में ई है। अब यहाँ पर अगर मिस्टेक की बात करें तो फिर से एक मिस्टेक है। कवि को जब इन्होंने वर्ण विच्छेद किया तो क लिख दिया है पूरा और फिर अ भी अलग कर दिया। तो क में से अ अलग कैसे हो सकता है जब क ही लिख दिया। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, ककार करना पड़ेगा, फिर आप अ को अलग करें, तो ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। तो इसको भी आप अपनी पुस्तक में ठीक कर लें, ककार धन अ धन वकार धन ई, फिर ये कवि बनेगा। तो जिसके अंत में क्या आ रहा है, ईश्वर आ रहा है, तो ये इकारांत। इकारांत में आप चाहें तो कवि के याद कर लें, आप चाहें तो हरि के याद कर लें, दोनों ही सेम है। बस वही एक फिर से चेंज है, क्या, ये कविना, ये हरिणा। मैंने फिर वही कहा ना, र जहाँ पे भी साउंड ऐसा लगे तो लगभग यही होता है, कवि नाम, हरिनाम, इस प्रकार से इतना ही अंतर है। उसके अतिरिक्त ये सब सेम है। और नीचे आपको बताया भी है कि इनकी तरह और कौन कौन से शब्द रूप चल सकते हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी एक याद कर लें, बस र और वो अण का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तत्पश्चात है उकारांत, ऊ से अंत होने वाले। तो ऊ से अंत होने वाले यहाँ शंभु। अब यहाँ फिर एक टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक क्या, यहाँ से एक वर्ण ही मिसिंग है, इसको करेक्ट करेंगे क्या। अब शकार लिख दिया, शकार के बाद सीधा मकार लिख दिया। सीधा मकार कैसे आएगा, शकार के बाद श का अ कहाँ गायब कर दिया, तो वो थोड़ा सा आप इसको सही करें। इसकी करेक्ट फॉर्म होगी शकार धन अ, ठीक है, फिर धन, अब क्या है मकार। अब मकार के बाद अ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मकार यहाँ पे शंभु में म आधा ही है, पहली बात, तो यहाँ अ नहीं आएगा। अब आएगा भकार और ऊ, इस प्रकार से ये बन जाएगा शंभु, ठीक है। तो ये आप एरर भी ठीक करेंगे। और जिसके अंतिम वर्ण ऊ से होता है उसे उकारांत कहते हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो शंभु के याद करें, आप चाहें तो गुरु के याद करें, फिर वही एक ही चीज़ आपके पास रहेगी, यहाँ शंभुना और यहाँ गुरुणा, यहाँ शंभु नाम, यहाँ गुरु नाम। न और अण का जो अंतर है ये आपको समझना है बस, उसके अतिरिक्त लगभग सेम चलेंगे। आप एक उकारांत का याद कर लें। फिर ऋकारांत की बात करें तो पुल्लिंग शब्द ऋकारांत में पितृ की बात यहाँ हुई, पकार धन ई धन तकार धन री, यहाँ ये सही है, इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। अर्थात जिसके अंत में क्या है री, उसे कहते हैं ऋकारांत। आप पितृ के याद कर सकते हैं, आप नेत्री के याद कर सकते हैं, आपको एक ही याद करना है। तत्पश्चात आप री से अंत होने वाले सभी शब्द रूप बना पाएंगे। तत्पश्चात आपके आगे दिया है, अब आपके यहाँ से स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। पुल्लिंग में इतने ही आपके इस बार के अभ्यास कार्य में हैं जो कि आपको याद करने हैं। स्त्रीलिंग में सर्वप्रथम है आकारांतः। अब आप कहेंगे कि अ वाले स्त्रीलिंग में कहाँ गए, तो यहाँ पर यह कहा जाता है, यह मान्यता है प्रारंभ से ही कि संस्कृत नेम या संस्कृत नाम जो हैं वो स्त्री में नहीं होते,
मेरा नाम आप अपवाद कह सकते हैं, या आज के समय में प्रचलित बहुत से ऐसे नाम जिनके अंत में जो स्त्री हैं उनके नामों के अंत में यदि अ आ रहा है तो वो शायद अपवाद ही हैं हम। खैर, आकारांत यहाँ पर स्त्रीलिंग दे रखा है जिसमें आ से प्रारंभ होने वाले ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हैं। तो माला, मकार प्लस आ, यहाँ फिर आप एक करेक्ट करेंगे, क्या यहाँ लकार आएगा, अर्थात ल में हलंत नहीं लगा है, इसको आप लगा लेंगे, लकार धन आ। तो अत्र अंतिम वर्ण आ, इसलिए इसे आकारांत कहा गया। तो आकारांत में मैंने आपको प्रारंभ से कहा कि आप रमा की याद कर ले, याद करना आसान है। तो यहाँ रमा और माला दोनों ही दे रखे हैं, बस वही एक ही अंतर है जो मैंने पहले कहा, यहाँ माला नाम है तो यहाँ रमा नाम है। ठीक है, यहाँ पे तृतीय विभक्ति वाले अंतर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मालया तृतीया में वैसे भी न और अण आता नहीं है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ वो नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक ही शब्द का अंतर है, बाकी सारा एक जैसा है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, दोनों पढ़ें, आप खुद पहचान जाएंगे कि ये दोनों सेम ही हैं। उसके अलावा इन आ से खत्म होने वाले ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका सेम शब्द रूप चलेगा, तो वो शब्द नीचे लिखे गए हैं, उन्हें आप देख लें। तत्पश्चात आपके हैं इकारांत स्त्रीलिंग, ई से समाप्त होने वाले ऐसे नाम जो स्त्रीलिंग स्वरूप हो, स्त्रियों के नाम हो। तो मकार धन अ, तकार धन ई, मति, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, यहाँ कोई भी गलती नहीं है। तो आप मति के याद करें, या यहाँ कीर्ति के दिए हैं, आप कीर्ति के याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी याद कर ले। आप उसके लिए स्वयं उसको स्मरण करना है, स्वयं ही आपको अभ्यास में लाना है। तत्पश्चात आपके हैं दीर्घ ई से, ईकारांत स्त्रीलिंग, ई से समाप्त होने वाले, दीर्घ ई से समाप्त होने वाले स्त्रियों के नाम। तो यहाँ पर न, नकार धन अ, दकार धन ई, यह भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में लिखा गया है, अर्थात नदी के शब्द रूप आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नदी और गौरी दोनों में से कोई भी याद कर ले, एक अंतर फिर से आ जाएगा यहाँ पर, बाकी पूरा एज इट इज चलेगा। यहाँ से आप याद करने का प्रयास करें। तत्पश्चात आपके दिया है उकारांत स्त्रीलिंग, ऊ से अंत होने वाले वे शब्द जो स्त्रीलिंग स्वरूप हो। तो आप जब यहाँ से उकारांत में धेनु के यहाँ दे रखे हैं धकार धन ए, नकार धन उ, यह बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। मकार धन आ, तकार धन री, यह भी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। तो आप चाहें तो धेनु की याद कर लें, आप चाहें तो मातृ की याद कर लें। ठीक है, मातृ के अर्थात मातृ कहते हैं माता को, तो यहाँ से आपको याद करना है। तत्पश्चात अब आपके दिया है आगे नपुंसक लिंग स्वरूप, नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, नपुंसक लिंग शब्द में एक चीज़ आपको और बताते चलते हैं यहीं पर, जैसे यहाँ फल के दे रखे हैं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप नपुंसक लिंग में फल के याद कर लें, लेकिन अब और आसान इसको करते हैं। क्या, ये तो ठीक है, ये सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फकार धन अ, लकार धन अ, ओके है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको फल की दो ही विभक्ति याद करनी है, और वो दोनों भी क्या याद करनी है, एक ही याद करनी है एक तरह से, क्योंकि दोनों सेम है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब ये याद क्यों नहीं करनी, क्योंकि फल की तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक सारी विभक्तियां पुल्लिंग स्वरूप चलती हैं। जैसे पुल्लिंग अकारांत में आप राम के याद करेंगे, ठीक है, तो राम के याद करेंगे, राम की तृतीय विभक्ति से सप्तमी आप सेम फल पे अगर लगा के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोनों एज इट इज हैं, आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस नपुंसक लिंग अगर कोई शब्द अकारांत वाला आ रहा है तो आपको उसकी प्रथम और द्वितीय विभक्ति तो इस हिसाब से चलानी है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक आप राम की तरह इसको याद कर सकते हैं, इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो मित्र के याद करें चाहे आप फल के याद करें, यहाँ पे आपके लिए सेम ही है। तत्पश्चात चलते हैं सर्वनाम शब्दों पे। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो संज्ञा अर्थात संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पुल्लिंग में दिए हैं, पुल्लिंग में तद के दिए हैं और एतद के दिए हैं। ठीक है, तद अर्थात इसको आप जो कहते हैं तत्, तत् भी कहा जाता है। यहाँ पे एक संधि के नियमानुसार प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण आदेश हुआ है, कौन सी संधि लगी, क्यों हुआ, इस पर नहीं जाएंगे, यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि तत् ही तद है, ऐसे याद करें, क्योंकि आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि तत् की तृतीय विभक्ति ये बताओ, तो आप कहेंगे तत् तो हमने याद ही नहीं किया, ऐसे नहीं, तत्
तद एक ही बात आप कह सकते हैं एक बार के लिए, और इसका अर्थ होता है वह। वह, तद का अर्थ वह, ठीक है। चाहे तद का अर्थ पूछ ले वह, तत् का अर्थ भी वह, क्योंकि यह दोनों सेम ही है। तत् से ही तद का स्वरूप बना है कि प्रथम से तृतीय वर्ण का आदेश हुआ है। और यहाँ एतद का अर्थ है यह, ठीक है। एतद का अर्थ यह, यहाँ पे भी अगर बात करें तो एतत्, यह स्वरूप भी आपको देखने में मिल सकता है, एतत्, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भी जब आप दोनों को पढ़ेंगे तो लगभग सिमिलरिटी नज़र आएगी, समानता कुछ नज़र आएगी। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एतत् टाइप चल रहा है कि एषः एतौ एते, यहाँ है सह तौ ते। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तम तौ तान, एतम एतौ एतान, क्योंकि यहाँ ए एक्स्ट्रा लग गया है इसलिए थोड़ा सा हमें इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा। अब आप सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि ए लग गया तो यहाँ जैसे सह है तो यहाँ ए सह कर दे, नहीं, ए सह नहीं, एक्चुअली ए सह होगा। तो जो थोड़ा बहुत अंतर है जहाँ जहाँ आ रहा है उसको पढ़े। फिलहाल तो दोनों याद कर ले, अच्छी बात है, नहीं तो जितना अंतर आ रहा है उसको समझ लेंगे तो भी आप दोनों में से कोई एक पूरा याद करके भी बना पाएंगे। तो ये आपके पुल्लिंग में सर्वनाम के शब्द रूप हुए, और सर्वनाम में ही एक और पुल्लिंग में है मकारांत से अंत होने वाला क्या शब्द है, किम। किम का अर्थ होता है क्या। यही वह प्रश्न सूचक शब्द हैं जो हम लगभग जितने भी पाठ ऐसे आए जिनके अभ्यास कार्य में हमें किन्हीं वाक्यों से शब्द प्रश्न सूचक जो शब्द लगाते हुए प्रश्न बनाना था उस वाक्य का, तो वहाँ हम जो भी प्रयोग में ले रहे थे वो इन्हीं सब शब्दों से प्रयोग में ले रहे थे। जिस प्रकार यह किम के पुल्लिंग में है, ठीक इसी प्रकार किम के स्त्रीलिंग में भी मिलेंगे आपको और नपुंसकलिंग में भी मिलेंगे। तो अगर सेंटेंस में हमें अगर किम के लिए किम जहाँ पे पुल्लिंग स्वरूप प्रयोग करना था तो हमने यहाँ से शब्द उठाया, अगर स्त्रीलिंग प्रयोग करना था तो हमने स्त्रीलिंग वाला स्वरूप उठाया, और अगर नपुंसकलिंग की आवश्यकता हुई तो हमने वह उठाया था। तो अब आपको यहाँ से जब आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ से कितने शब्दों का प्रयोग अपने अभ्यास कार्य के दौरान कर लिया है। तो किम के शब्द रूप आप यहाँ से याद करेंगे, जो कि प्रश्न सूचक एक शब्द है और यह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। यहाँ से आप उसको याद कर लेंगे। तत्पश्चात है आपके स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी आपके अब तद और एतद, अर्थ वही है, वह यह है, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए भी तो हम प्रयोग करेंगे ना, स्त्री के लिए कि वह जा रही है, जैसे पुल्लिंग के लिए प्रयोग करता है वह जा रहा है, वह जा रही है। तो स्त्रीलिंग के स्वरूप किस प्रकार से चलेंगे शब्द रूप वो यहाँ पे दिए हैं तो आप पढ़ेंगे। ठीक वैसे ही मकारांत में सर्वनाम शब्द जो किम, अभी मैंने आपको बात की, प्रश्न सूचक शब्द जिसका अर्थ था क्या, तो इसके भी शब्द रूप यहाँ पर दिए हैं जिसे आप पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको देखने में, अंतर बहुत थोड़ा सा होगा, माइनर सा आपको अंतर देखने को मिलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, लेकिन पहचान करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से नपुंसकलिंग में दिए हुए हैं तद के और एतद के अर्थ वही है, वह और यह। यानी किसी नपुंसकलिंग वस्तु के बारे में अगर बात करें कि वह आम मीठा है या यह पुस्तक, तो आप यहाँ से उन शब्दों का प्रयोग करना होगा आपको। तत्पश्चात किम में किम के लिए नपुंसकलिंग शब्द, और अंत में आपके दे रखा है दकारांत सर्वनाम। दकारांत अर्थात जिसका अंत किससे हो रहा है, दकार से। अस्मद, यहाँ अस्मद का अर्थ है मैं। अब आप कहेंगे मैडम अहम होता है मैं, तो हाँ, अहम का ही स्वरूप शब्द रूप की अगर बात करें तो शब्द रूप के लिए एक टिपिकल जो वर्ड है, शब्द रूप के लिए अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो है अस्मद, और इधर है युष्मद। युष्मद का अर्थ तुम, युष्मद का अर्थ तुम, मैं और तुम। तो यहाँ से इनके शब्द रूप चलते हैं। जब हम बात करते हैं अहम आवाम वयम तो हम यहाँ से उठाते हैं अक्सर, अहम आवाम वयम। जब हम बात करते हैं त्वम युवाम यूयम तो हम यहाँ से उठाते हैं त्वम युवाम यूयम, यानी यहाँ है मैं, हम दोनों, हम सब, ये है तुम दोनों, तुम सब, इस प्रकार से। तो ये पूरा का पूरा शब्द रूप है प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक, और इसी के साथ आपका यह शब्द रूप का परिशिष्ट भाग 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आगामी परिशिष्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।